एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के समय में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन समय के साथ लोगों का स्वभाव बदल गया था। अब हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। किसी को किसी की चिंता नहीं रहती थी। यहां तक कि कई घरों में भी लोग एक दूसरे के सुख दुख से अनजान रहते थे। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार और अच्छे संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी और डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई थीं। लेकिन कहा जाता है कि हजारों निराशाओं के बीच भी एक आशा छिपी होती है। उसी तरह इस शहर में भी कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सुधा और उसके पति का घर भी माना जाता था। सुधा स्वभाव से धार्मिक, शांत और संतोषी स्त्री थी। उसका पति भी समझदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। दोनों ईमानदारी से जीवन बिताते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और अपना अधिक समय भगवान के भजन और अच्छे कार्यों में लगाते थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और मोहल्ले के लोग भी उनका सम्मान करते थे। कुछ समय तक उनका जीवन बहुत सुख और शांति से चलता रहा। लेकिन कहा जाता है कि कर्मों की गति को कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी जीवन में अचानक ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती। धीरे धीरे सुधा के पति की संगत बदलने लगी। वो कुछ गलत लोगों के संपर्क में आ गया। उन लोगों के साथ रहते रहते उसके मन में जल्दी अमीर बनने की इच्छा पैदा हो गई। इसी लालच में वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। शहर में पहले से ही शराब, जुआ और अन्य बुरी आदतें फैली हुई थीं। उन्हीं बुरी आदतों में सुधा का पति भी फंस गया। वो दोस्तों के साथ शराब पीने लगा और जुए में पैसे लगाने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी सारी बचत जुए में हार दी। घर की हालत खराब होने लगी। सुधा एक समझदार और संस्कारी स्त्री थी। पति के बदलते व्यवहार से उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने भगवान पर भरोसा रखा और मन ही मन प्रार्थना करती रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो अधिक समय भगवान के भजन और कीर्तन में लगाने लगी। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुधा सोचने लगी कि इस समय उसके घर कौन आया होगा। फिर भी उसने दरवाज़ा खोला क्योंकि उसके संस्कार थे कि घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थीं। वो उम्र में बड़ी लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनकी आंखों में करुणा और शांति झलक रही थी। उन्हें देखते ही सुधा के मन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हालांकि वो उस महिला को पहचानती नहीं थी, फिर भी उसने आदर के साथ उन्हें घर के अंदर बैठाया। घर की हालत बहुत साधारण थी। बैठाने के लिए कोई अच्छा आसन नहीं था, इसलिए उसने संकोच के साथ एक पुरानी चादर बिछाकर उन्हें बैठा दिया। तभी उस वृद्ध महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुधा ने विनम्रता से कहा, माँ जी, आपको देखकर मन को बहुत शांति मिल रही है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। तब उस महिला ने कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में जो भजन कीर्तन होता है, वहां मैं भी आती हूँ। पहले तुम भी वहां आती थीं। ये सुनकर सुधा को याद आया कि पहले वो सच में हर शुक्रवार मंदिर जाती थी, लेकिन पति की बुरी आदतों और घर की परेशानियों के कारण उसने मंदिर जाना छोड़ दिया था। वृद्ध महिला ने प्रेम से कहा, बेटी, जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह आते जाते रहते हैं। धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने सुधा को मां लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उसे पूरी श्रद्धा से करने की सलाह दी। सुधा ने ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि वो इस व्रत को अवश्य करेगी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वो वृद्ध महिला वहां नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वे कोई साधारण महिला नहीं थी। संभव है कि स्वयं मां लक्ष्मी ही उसकी सहायता करने आई हों। अगले शुक्रवार से सुधा ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत करना शुरू कर दिया। उसने लगातार 21 शुक्रवार तक ये व्रत किया और अंत में विधि के अनुसार उसका उद्यापन भी किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने बुरी संगत छोड़ दी और मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही समय में उनका जीवन फिर से सुधरने लगा। घर में पहले जैसी शांति और सुख लौट आया। मोहल्ले की अन्य महिलाओं ने भी जब ये परिवर्तन देखा तो वे भी श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इसी विश्वास के साथ लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी।